आज हम आपको एक ऐसा पावन प्रसंग बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके मन को भी यह अनुभूत होगा। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कुछ घटित हुआ हो। याद कीजिएगा, जब परमात्मा ने स्वयं हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की हो, हमें बहुत जोर से भूख लगी हो, हमें किसी स्थान पर कुछ भी नहीं मिल पा रहा हो, तब परमात्मा ऐसी विचित्र लीला करते हैं कि हम उसके बारे में सोचेंगे ना तो हमारा हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। यह एक ऐसे ही भक्त की कहानी है। भक्त जी का पुण्यमय नाम था श्री त्रिपुरदास जी। श्री त्रिपुरदास जी का नियम था, जब तक वह श्रीनाथ जी के चरणामृत का पान नहीं कर लेते थे तब तक किसी प्रकार का कोई भी भोजन स्वीकार नहीं करते थे। एक बार उनके रसोइये ने उन्हें भोजन के लिए पुकारा। जैसे ही वह भोजन करने बैठे, त्रिपुरदास जी कहने लगे, श्रीनाथ जी का चरणामृत लेकर आओ। तब रसोइया कहने लगा, आज तो चरणामृत समाप्त हो गया था और महाप्रभु का प्रसाद भी समाप्त हो गया था, आज आप ऐसे ही भोजन कर लीजिए। रसोइये की यह बात सुनकर श्री त्रिपुरदास जी को क्रोध आया। वह क्रोध में आकर कहने लगे, यह कैसा अपराध करते हो? तुम्हें तो पता है ना, जब तक मैं परमात्मा का प्रसाद ग्रहण नहीं करता हूँ तब तक भोजन का एक भी दाना स्वीकार नहीं करता हूँ। अब तुम सब भोजन कर लीजिएगा, मैं दरबार के कार्य से बाहर जा रहा हूँ। इस प्रकार भक्त त्रिपुरदास जी रसोइये को इस प्रकार कहकर घर से बाहर निकल गए। अब परमात्मा तो अपने भक्तों की बड़ी चिंता करते हैं। श्रीनाथ जी ने एक छोटे बालक का रूप बनाया। बालक का रूप बनाकर भक्त त्रिपुरदास जी के घर आकर रसोइये से कहने लगे, अरे बाबा, यह 3 थैलियां हैं। इन थैलियों में एक में श्रीनाथ जी का चरणामृत है, दूसरी थैली में महाप्रभु जी का चरणामृत है और तीसरी में श्रीनाथ जी का महाप्रसाद है। अगर भक्त त्रिपुरदास जी घर आए तो उन्हें दे दीजिएगा। रसोइया उस बालक से पूछने लगा, आप कौन हो और यह तीनों थैलियां किसने भेजी हैं? तब वह बालक कहने लगा, अभी मार्ग में मुझे भक्त त्रिपुरदास जी मिले थे। उन्होंने यह तीनों थैलियां मुझे पकड़ाते हुए कहा, तुम यह तीनों थैलियां मेरे घर पहुंचा दो। मैं जब घर जाऊंगा तो प्रसाद ग्रहण कर भोजन खा लूंगा। अब उनकी आज्ञा मानकर यह तीनों थैलियां मैं आपको देने आया हूं। उस बालक की बात मानकर रसोइये ने तीनों थैलियां रसोई घर में रख दी। वह बालक तो वहां से अंतर ध्यान हो गया। रसोइये ने एक व्यक्ति को बुलाकर कहा, जल्दी से भक्त त्रिपुरदास जी को बुलाकर आइए। आज उन्होंने प्रातःकाल से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे उनकी चिंता हो रही है। एक व्यक्ति उन्हें बुलाने गया पर वह माने नहीं। वह उसे कहने लगे, जब तक परमात्मा का प्रसाद नहीं खा लूंगा मैं भोजन स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। इतने में रसोइये ने दूसरे व्यक्ति को बुलाने के लिए भेजा, तब भी वह आए नहीं। तब त्रिपुरदास जी को बुलाने के लिए वह रसोइया स्वयं गया और प्रार्थना कर कहने लगे, हे भक्तराज, आप घर चलिए। आज प्रातःकाल से आपने कुछ भी नहीं खाया है, घर चलकर भोजन खाइए। तब भक्त त्रिपुरदास जी रसोइये को देखकर कहने लगे, तुम्हें तो पता है ना, जब तक मैं परमात्मा का प्रसाद स्वीकार नहीं करता हूँ भोजन का एक भी दाना नहीं खाता हूँ। तब रसोइया कहने लगा, कैसी बातें करते हो? अभी अभी आपने ही तो घर पे श्रीनाथ जी के चरणामृत का प्रसाद भेजा है और अभी मना करते हो। उसकी यह बात सुनकर भक्त त्रिपुरदास जी घर पहुँचे और घर आने पर जब उन्होंने श्रीनाथ जी का चरणामृत, महाप्रभु का चरणामृत और श्रीनाथ का महाप्रसाद देखा तो हैरान हो गए। वह उस रसोइये से पूछने लगे, यह प्रसाद कौन लेकर आया है? तब रसोइया सारी बात बताकर कहने लगा, कैसी विचित्र बातें करते हो, आपने ही तो एक छोटे बालक के हाथों से यह प्रसाद यहाँ भेजा था। रसोइये की बात सुनकर भक्त त्रिपुरदास जी समझ गए कि परमात्मा ने ही यह लीला की है। भगवान श्रीनाथ जी ही छोटे बालक का रूप बनाकर मेरे घर यह चरणामृत देकर गए हैं। यह बात विचारते ही श्री त्रिपुरदास जी की आंखों में आंसू आने लगे। रसोइया पूछने लगा, क्या हुआ महाराज, मेरे से कोई अपराध बन पड़ा है? भक्तराज कहने लगे, अरे तुम तो धन्य हो गए। जो बालक यहाँ प्रसाद देने आया था वह कोई साधारण बालक नहीं था, वह तो परमात्मा स्वयं छोटे बालक का रूप बनाकर मेरे घर मेरे लिए प्रसाद देने आए थे। तुम धन्य हो गए जो तुम्हें उनका दर्शन प्राप्त हुआ था।
भक्तराज की बातें सुनकर रसोइये का मन ग्लानि से भर गया। वह कहने लगा, परमात्मा मेरे समक्ष उपस्थित हुए और मैं उन्हें पहचान न सका, मैं कितना अभागा हूँ। तब त्रिपुरदास जी कहने लगे, अरे तुम तो धन्य हो जो तुम्हें हाथों से थैली देते समय उन्होंने तुम्हारे हाथ का स्पर्श किया है। मुझे तो तुम्हारे भाग्य से ही ईर्ष्या हो गई है। तुम कितने धन्य हो जो स्वयं परमात्मा ने आकर तुमसे बात की है। अब तो यह दोनों एक दूसरे के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। तब परमात्मा की आज्ञा मानकर भक्त त्रिपुरदास जी ने वह प्रसाद स्वीकार किया। अब तो उस प्रसाद का ऐसा चमत्कार हुआ, कहा जाता है जब तक भक्त त्रिपुरदास जी इस संसार लीला में जीवित रहे तब तक उनके घर में किसी प्रकार से श्रीनाथ जी के चरणामृत प्रसाद का अभाव नहीं हुआ। परमात्मा की कृपा से किसी भी तरह वह प्रसाद उनके घर पहुंच जाता था। तो अपने भक्तों की परमात्मा स्वयं आकर संभाल करते हैं। अगर वह भोजन नहीं खाते हैं तो परमात्मा भक्तों के भोजन की व्यवस्था भी खुद ही करते हैं। अगर भक्तों पर कोई विपत आ जाए तो स्वयं प्रकट होकर भक्तों के दुखों का निवारण कर देते हैं। याद है महाभारत का वह इतिहास, जब द्रौपदी के पास कुछ नहीं बचा था तब दुर्वासा ऋषि 10,000 ऋषियों के साथ वहां पहुंच गए थे। तब परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर द्रौपदी से वह कटोरा मंगाया जिस कटोरे में वह खाना बनाती थी। जैसे ही परमात्मा ने एक साग का टुकड़ा खाया, कहा जाता है उसे खाते ही दुर्वासा ऋषि के साथ समस्त वहां 10,000 ऋषियों का उदर भरण हो गया। सब वहां से बिना खाए ही तृप्त होकर पांडवों को आशीर्वाद देकर आगे की यात्रा की ओर निकल गए। तो परमात्मा अपने भक्तों की स्वयं संभाल करते हैं। ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसके पैर देखे, उन्हें बहुत दुख हुआ। वह भागकर एक जूते के दुकान पर गए। वहां से जूता लाकर उस लड़के को देते हुए कहने लगे, इन जूतों को अपने पैरों में पहन लो। वह लड़का बहुत खुश हुआ। उसने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा, क्या आप भगवान हो? वह व्यक्ति कहने लगा, अरे मैं भगवान नहीं हूँ। तब वह लड़का कहने लगा, लगता है आप भगवान के दोस्त हो, क्योंकि कल रात को ही मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, हे भगवान जी मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे जूता ला कर दो। तब वह आदमी आंखों में पानी लाते हुए मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। जाते जाते वह एक बात जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज़्यादा मुश्किल नहीं है।